हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल एसआर स्टडी सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम हार्ट ऑफ डार्कनेस रिटन बाय जोसेफ कॉनरेड के मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर के बारे में जानेंगे। और इन सभी लॉन्ग क्वेश्चंस का हमने सिर्फ एक आंसर तैयार कर दिया है ताकि आपको लर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल पूछ ले, इंपेरियलिज्म पूछ ले, या फिर कोर्ज और मार्लो का करेक्टर स्केच पूछ ले, उसके लिए आपको यही आंसर लिखना है जो हम आपको करवाएंगे। हार्ट ऑफ डार्कनेस इज रिटन बाय एन इंग्लिश नॉवलिस्ट जोसेफ कॉनरेड। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1899। The literary period was going on Victorianism and Modernism. This novel is an autobiographical work of Joseph Conrad because it shows his real experience. Joseph Conrad went to Central Africa in 1890. Then he traveled to a place called Congo. Impressed by this journey, he wrote a diary which was later converted into novella Heart of Darkness. It deals with the themes of colonialism, imperialism and brutality of European powers। यानी कि हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कॉनरेड का लिखा हुआ एक नॉवल है जो कि 1899 में पब्लिश हुआ था। और जो लिटरेरी जो टाइम था वो विक्टोरियनिज्म और मॉडर्निज्म चल रहा था। और ये नॉवल एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जोसेफ कॉनरेड का, क्योंकि इसमें जोसेफ कॉनरेड के रियल एक्सपीरियंस का वर्णन किया गया है। जब जोसेफ कॉनरेड 1890 में सेंट्रल अफ्रीका गए थे और वहाँ पर उन्होंने कोंगो नाम की जगह पर यात्रा की थी, और उसी से इम्प्रेस होकर जर्नी से उन्होंने वह जर्नी अपनी डायरी में लिखी थी। और उस डायरी को बाद में हार्ट ऑफ डार्कनेस नोवेला में कन्वर्ट कर दिया गया। और यह डील्स करती है थीम्स के साथ कॉलोनियलिज्म, इंपेरियलिज्म एंड ब्रूटलिटी ऑफ यूरोपियन पावर्स। ये इतना आपको इंट्रोडक्शन में डालना है। फिर नेक्स्ट है देयर आर टू मैन कैरेक्टर्स इन दिस नॉवल। इस नॉवल में टू मैन कैरेक्टर हैं। वो कौन कौन से हैं? द फर्स्ट इज मार्लो हु इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, एंड सेकेंड इज कोर्ज ऑन हुम द होल स्टोरी डिपेंड। फर्स्ट तो कैरेक्टर मार्लो है जो कि नरेटर है इस स्टोरी का, और सेकंड कैरेक्टर कोर्ज है जिसके ऊपर ये सारी स्टोरी टिकी हुई है, डिपेंड करती है। जोसेफ कॉनरेड वाज बोर्न ऑन 3 December 1857 in Ukraine. He was a Polish-British novelist and short story writer. He is one of the greatest writers in the English language. He is best known for writing the novels Lord Jim, Nostromo and The Secret Agent, and for the novella The Heart of Darkness. His best quotes are perhaps life is just that, a dream and a fear. It was written I should be loyal to the nightmare of my choice। तो इंट्रोडक्शन के बाद आपको कुछ जोसेफ कॉनरेड के बारे में बता देना है। उनके जो बेस्ट वर्क थे उनके बारे में बता देना है। अगर इनके जो ये बेस्ट वर्क है इनके अगर आपको सन याद रहे तो इसको नोट जरूर करना। जैसे कि लॉर्ड जिम दे रखा है 1900 में, नोस्ट्रोमो 1904, द सीक्रेट एजेंट 1907 और द हार्ट ऑफ डार्कनेस 1899। बिल्कुल इजी है। 1900, 1904, 1907 और द हार्ट ऑफ डार्कनेस ये नॉवल है ही 1899 में पब्लिश्ड हुआ है। मेरे हिसाब से लर्न करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। और रही बात इन कोटेशन की, तो ये कोटेशन तो आपको लर्न कर ही लेनी है, और इसको आपको बीचों बीच रिटर्न करनी है कोटेशन को। यानी कि कहने का मतलब है ये थोड़ी अलग कोटेशन दिखनी चाहिए। इसको आप ब्लैक जो पेन है उससे भी रिटर्न कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप जोसेफ कॉनरेड के कुछ ऐसे बता सकते हैं। ऑटोक्रेसी वार जो कि 1905 में पब्लिश हुआ था, ए पर्सनल रिकॉर्ड, द फर्स्ट न्यूज, द शोक ऑफ बार, नोट्स ऑन लाइफ एंड लेटर्स। ये कुछ उसके एसेज का जिक्र हमें कर देना है। और फिर वो कब मरे उनका भी बता देना है। ही डाइड ऑन 3 अगस्त 1924 इन यूनाइटेड किंगडम। और फिर इसके बाद कौन कौन से क्रिटिक्स ने कॉनरेड की आलोचना की उसके बारे में लिख देना है। कॉनरेड इज क्रिटिसाइज्ड बाय मैनी क्रिटिक्स
चिनुआ अचेबे, ये जो भी नाम है आपको ध्यान से इसकी स्पेलिंग देख लेनी है। क्रिटिक्ड द नोवेला हार्ट ऑफ डार्कनेस एज कॉलोनियलिस्ट इन हिज एसे एन इमेज ऑफ अफ्रीका। यानी कि चिनुआ अचेबे ने अपने ऐसे एन इमेज ऑफ अफ्रीका में हार्ट ऑफ डार्कनेस को कॉलोनियलिस्ट कहा है। ही क्लेम्स दैट कॉनरेड वाज a researched and does that the novella should not be celebrated as a literary masterpiece। फिर एक पॉइंट आलोचना के डालने के बाद आपको लिखना है द फ्रेज हार्ट ऑफ डार्कनेस हैज टू मीनिंग्स, one of them is literal meaning and the other is symbolic meaning। Phrase heart of darkness refers to the area that was being explored in those days। The people of this area are still leading a wild life, but today we know everything about Africa। It is shown completely in geographical maps, but in Conrad's time it was known only as dark continent। In fact, there is a stark difference between the Africa seen by Conrad and the Africa of today। The wild people here are actually related to Heart of Darkness। In short, the title of the novel is fully justified। ये इसके बारे में था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि टाइटल कैसा है हार्ट ऑफ डार्कनेस का, तो इसके बारे में हम लिख देंगे। फिर आगे हमें रिटर्न करना है कोर्ज के बारे में। कोर्ज इज बोथ द प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट इन द नोवेल हार्ट ऑफ डार्कनेस। इट इज कोर्ज हु लाइज एट द हार्ट ऑफ डार्कनेस इन द वर्क। ही रिमेन्स एन एनिज्मा। He can even be viewed as a tragic protagonist। He is depicted as a symbol of evil। His secret is depicted as darkness। He is a greedy person। His main objective is to get as much ivory as possible। Coach works to collect ivory by intimidating Congo's men। Thus it becomes their main business for the white people to collect ivory and send it to Europe। In this way, imperialism has been sharply satirized in this novel। यानी कि इसमें से आपका जो कोर्ज का करेक्टर स्केच है वो भी हो जाएगा और जो इंपेरियलिज्म वाला क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाएगा। यानी कि आपको कुल मिलाकर देखना है कि क्वेश्चन क्या दे रखा है। जो भी क्वेश्चन हमसे पूछ रखा हो उसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, जैसे कि अगर कोर्ज का करेक्टर स्केच पूछ रखा हो तो इसको कोर्ज वाले को सबसे लास्ट में लिखेंगे आंसर के। शुरू में राइटर के बारे में और उसके वर्क्स के बारे में और जो कोटेशन है वो तो हम डाल ही देंगे, और जो कोर्ज वाला जो पूछ रखा है वो सबसे लास्ट में डालेंगे। और अगर इंपेरियलिज्म है ये भी सबसे लास्ट में डल जाएगा, और बीच में इसके जो टाइटल का जो है वो इसमें हम डाल देंगे। अगर टाइटल के बारे में पूछ रखा हो तो टाइटल बाद में डाल देंगे, और ये जो क्रूज वाला है जो पोर्शन और इंपेरियलिज्म वाला है इसको बीच में डाल देंगे। कोई मिलाकर जो भी हमसे क्वेश्चन पूछ रखा हो उसका आंसर एग्जामिनर को लगना चाहिए कि हमने उसका उत्तर दे रखा है। फिर लास्ट में हमको कंक्लूजन दे देना है मार्लो अंडरस्टैंड्स द सीक्रेट ऑफ कोर्ज एनिग्मा। मार्लो कौन है? नरेटर है जो कोर्ज की पहली का रहस्य समझ जाता है। एनिग्मा क्या होता है? पहली। Thus the polymorphic personality of Courge is expressed in the novel। Courge is depicted as a everyman like Shakespeare's heroes। One can see Courge as a tragic character। Thus Courge becomes a memorable character in the whole of English literature। इस प्रकार कोर्ज संपूर्ण इंग्लिश साहित्य में एक याद योग्य यानी कि यादगार पात्र बन जाता है। इस प्रकार आपको इस आंसर को कवर करना है कि इसकी एंडिंग अगर मार्लो का कैरेक्टर स्केच पूछ रखा हो तो इस प्रकार होगी। सॉरी, मार्लो का नहीं, कोर्ज का कैरेक्टर स्केच पूछ रखा हो तो इसकी एंडिंग इस प्रकार होगी। अगर टाइटल पूछ रखा हो वो टाइटल एप्रोप्रिएट है क्या, तो फिर आपको लिख देना है जो टाइटल है वो एप्रोप्रिएट है, जस्टिफाइड है। जैसा कि हमने पहले जो नहीं पढ़ा था कि हार्ट ऑफ डार्कनेस के 2 मीनिंग है, लिटरल और साइम्बोलिक, वो वाला पैरा यहाँ पे देखकर इसके टाइटल को हमें जस्टिफाइड लास्ट में कर देना है।
ताकि उसको सब कुछ दिखे एग्जामिनर को। ऑथर का इंट्रोडक्शन दिखे, एज दिखे, कोटेशन दिखे, क्रिटिक्स ने क्या कहा है वो दिखे, और सबसे लास्ट में हमने जो पूछ रखा है वो कर ही दिया। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।